कि जब आपको इतना मौका दिया, जनता ने दिया मौका, वो तो जाहिर है, वो तो मतलब पता ही है, तो इसलिए वो तो हम स्वीकार करते हैं सब लोग। लेकिन इनका जो पॉइंट है वो ये कि आपको जब मौका मिला तो आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं किया, ये इनका सवाल है। सवाल ये उठता है आज कि पैसे का रंग चाहे कैसा भी हो जी, चाहे वो डॉलर के रूप में आ रहा है चाहे कैसे भी आ रहा है, जी जी, यदि विदेशी पैसा हमारे देश में आ रहा है उसके रंग को मत देखिए, उस पैसे को देखिए, उस पैसे के जो फायदे इस देश के होने वाले हैं उस चीज को देखिए। आप इस चीज की और क्यों लोगों को भटका रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? पैसे के चक्कर में आप 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों का आप नुकसान करने जा रहे हैं। आप कुछ चंद पैसों के लिए, चंद डॉलरों के लिए आप 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी के ऊपर आप सवाल, आप तालन करने जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, एक पेप्सी और कोक हिंदुस्तान में आए थे, आप लोगों ने बहुत बड़े दावे किए थे पेप्सी और कोक हम लेके आएंगे, देश का भला होगा। लेकिन सुन लीजिए, आज वही पेप्सी कोक ने पार्ले जैसी इंडियन कंपनी को खरीद के थम्स अप और लिम्का जैसे ब्रांडों को ओवरटेक करके आज क्या कर रही है, मुनाफा कमा रही है। चौधरी साहब को जवाब। या तो एक व्यक्ति बोल रही है, नहीं, आपका जवाब साहब लगातार बोले, हाँ, नहीं, व्यक्ति कहते। चौधरी साहब आपका जवाब। हाँ, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि ये जो जनता को गुमराह करने की जो इनकी आदत है, भ्रम फैलाने की जो आदत है, जो इनका फांसीवादी चेहरा है, यही फांसीवादी चेहरा होता है जो जिस तरह का ये इनका जो है करने का जो जिस तरह की इनकी आदत है, उनका फांसीवादी चेहरा जनता के सामने लेके आता है। यदि कोई भी बात है वो जनता के सामने आ रही है, जनता ने इस चीज को चाहा है। आज इस देश की पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है और पढ़ी लिखी जनता इसके फेवर में है। आज कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, हर एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इसके फेवर में बोलता है। किसान सबसे ज्यादा इसके फेवर में है, किसानों को इसको जो फायदा होगा। ठीक है, खुराना जी जो है वो उस पार्टी से आते हैं जो कि मानी जाती है पूंजीपतियों की और व्यापारियों की पार्टी है। तो शायद जो बिचौलियों वाली पार्टी है, बिचौलियों को शायद इससे कहीं नुकसान हो रहा है। मुद्दे से मत भटकिए, आप सिर्फ इतना बताइए, आप सिर्फ दो बातों में जवाब दीजिए ना। इन्होंने नौकरी की बात करी आपसे कि ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों का रोजगार छिन जाएगा, ये इनका कहना है। ये बिल्कुल गलत है, इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे? गलत बात है, कैसे गलत बात है? कैसे 18,000 स्टोर पॉसिबल है 53 शहरों में? क्या चीज? 53 शहरों में 18,000 स्टोर खुलना पॉसिबल है। 18,000 स्टोर। देखिए, अभी जिस चीज की हम बात करें, एफडीआई की हम बात कर रहे हैं, एफडीआई रिटेल की जो हम बात कर रहे हैं, जो स्टोर जो आएंगे उससे डेफिनेटली जनता को फायदा होगा, जनता को रोजगार मिलेगा। फायदा यदि पहुंचता है किसानों को, यदि उस चीज का फायदा पहुंचता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, चाहे वो कितना भी रोजगार मिलता है, इसके पीछे आप सम्मानित नेता हैं, आप सम्मानित कांग्रेस के नेता हैं। मैंने आप ही के आनंद शर्मा जी जो लोकसभा में बड़े सीनियर लीडर हैं, उनका रिपोर्ट है कि 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने तथ्य रखा कि पूरे वर्ल्ड वाइड में आने वाले, सुन लीजिए, हमने एक तथ्य रखा कि पर स्टोर लगभग 125 से 150 के करीब लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, ये बात हो गई। नहीं, चौधरी साहब आपका जवाब, इसी विषय पे जवाब दीजिए चौधरी साहब। चौधरी साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मतलब एक्चुअली हम लोग विषय पे ही रहे हैं। आप इसी बात का जो नौकरियों की, देखिए सबसे चिंता सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार की है इस समय। बिल्कुल रोजगार की जरूरत है और मेरा इसमें पूरी तरह से मानना है कि 40 लाख लोगों की जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं इससे कहीं ज्यादा आंकड़ा, इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वक्त आने वाला वक्त बताएगा नौकरियों का, इससे बहुत बारीक अंबार हमारे देश में आने वाला, खुलने वाला है। जो खुराना जी ने सवाल पूछा है वो एक सवाल है आपसे कि जब मतलब जो आंकड़ा चाहिए वो 53 शहरों में 18,000 स्टोर चाहिए होंगे, तब जाके 40 लाख का आंकड़ा पूरा होगा। तो 18,000 स्टोर तो खुलेंगे नहीं, तो फिर यह आंकड़ा कैसे पूरा होगा, वो राज की बात बताइए। ये जो आंकड़े की जो बात कर रहे हैं, आंकड़ों के गेम में मत जाइएगा, इससे डेफिनेटली फायदा पहुंचने वाला है। ये जो आंकड़ों में घुमा रहे हैं, बीजेपी की जो आदत है 100% एफडीआई की तो बात करते हैं मैनिफेस्टो में, लेकिन जब उसको अमली जमात बनाने की बात आती है तब ये कहते हैं आम राय की नहीं बनाई है। आम राय इनसे पूछेगा, आम राय उस टाइम बनाई थी जब अजहर मसूद को छोड़कर आ गए थे अफगानिस्तान में। आम राय की बात मैंने नहीं करी थी, आम राय की बात आप ही के वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने की थी कि उस टाइम क्या जब अजहर मसूद को छोड़कर आए थे कंधार में, क्या आम राय थी? विनीत जी उस वक्त, देखिए विनीत जी आप मुद्दे से अगर भटकेंगे तो इस मुद्दे में बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है विनीत जी, आम राय की बात हमने नहीं की थी। आम राय की बात आप ही के वित्त मंत्री जो आज राष्ट्रपति महोदय हैं प्रणब मुखर्जी 7 दिसंबर 2011 को उन्होंने की थी। 7 दिसंबर 2011 को उन्होंने कहा था कि मैं
हम एफडीआई तब तक लेके नहीं आएंगे जब तक हम आम राय और राजनीतिक दलों से बात नहीं कर लेंगे। मेरा सीधा सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर है कि ऐसा कौन सा खेल हुआ है कि अचानक इन लोगों को रातों रात एफडीआई लानी पड़ी। ये अब मैं नहीं कह रहा, वॉलमार्ट के अपने जो इनका हेड ऑफिस है उन्होंने रिवील किया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ है। ये बात मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर। जी चौधरी साहब, ये जहां तक मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं, जो अभी बात कर रहे थे आमराय वाली बात, आमराय की बात, पिछली बार जब मैं इस कार्यक्रम में आया था, इसी कार्यक्रम में जब प्राइम टाइम में हम लोग बैठे थे, तो ये खुराना साहब के खुद के अपने वर्ड से, अगर मैं कहीं भी गलत बोलूं तो उठा के रिकॉर्डिंग दे सकते कि हम एफडीआई के विरोध में, लेकिन आमराय नहीं बनाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, हम तो अभी भी कह रहे हैं एफडीआई के विरोध में नहीं है। जब अजहर मसूद को छोड़ के आए थे कंधार में, सर फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, सर फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर आप अजहर महसूद की बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया था, क्योंकि उस वक्त 150 लोगों की जानों का सवाल था। आप मुद्दे से मत भटकिए, आप इस बात को जवाब दीजिए। ठीक है, बात यही जब विकास की बात आती, जिससे इस देश में विकास होने वाला है, जिससे हमारे देश में रोजगार आने वाला है, जिससे किसानों को सबसे बड़ा फायदा किसानों को पहुंचने वाला है, क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं किसानों को फायदा नहीं पहुंचेगा? देखिए इसमें एक चौधरी साहब, आप खुराना साहब से ये जानना चाहूंगा मैं, खुराना साहब इस बात को बता दीजिए कि आप ये बोल दीजिए कि इससे किसानों को फायदा नहीं होने वाला। मैं वही जानना क्या फायदा होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस चीज का मुझे जवाब बता दें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या फायदा होगा, आप ये बताइए क्या फायदा नहीं होगा, ये बता दीजिए। आप बताइए ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल पे आप जवाब दीजिए ना। आप तो सवाल पे सवाल कर रहे हैं। अच्छा मैं चौधरी साहब सवाल रखा है कि इससे किसानों को क्या फायदा नहीं होने वाला है, बताइए आप जो इसका विरोध कर रहे हैं। विनीत जी रविशंकर प्रसाद ने एक बात कही, उन्होंने कहा साहब ये जो बात कही जा रही है कि कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, बोले कोल्ड स्टोरेज खोलने का तात्पर्य क्या होगा अगर मान लीजिए बिजली की सप्लाई नहीं है। तो अब ऐसी बात देखिए कह तो दी जाती है, थ्योरेटिकली तो बात कहना बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में जब उसका इंप्लीमेंटेशन होता है तो पता लगता है कि भाई ये तो अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब बिजली नहीं, तो कोल्ड स्टोरेज खोल के भी कोई क्या कमाल कर लेगा। तो इसका जवाब, जहां तक बिजली की जहां तक बात है, जब वर्ल्ड वाइड जैसी कंपनीज आ रही हैं, इतनी बड़े पैमाने पे जब लोग काम कर रहे हैं और स्टोरेज की जब बात होती है, तो वहां पे डेफिनेटली इसके ऑल्टरनेट्स की इंतजाम किए जाते हैं, जनरेटर्स के इंतजाम किए जाते हैं। और कोल्ड स्टोरेज का सीधे से फायदा यह है कि अगर कोई भी चीज हमारी स्टोरेज की वजह से खराब हो रही है, उसका भंडारण अगर सही तरीके से हो रहा है तो डेफिनेटली जनता तक पहुंचेगी और उससे कीमतों में वाकई ही फर्क आएगा। जी, तो आपका मतलब ये है कि जो उनके अपने जनरेटर्स होंगे वो अपनी बिजली जनरेट करेंगे कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए। हमारा ये कहने का मतलब यह तात्पर्य यह है कि ऑल्टरनेट, हर कोई जब इतने बड़े पैमाने पे कोई काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके ऑल्टरनेट साथ में लेके चलेगा। आज एक छोटे से आउटलेट की बात करते हैं, छोटा सा शॉपकीपर होता है तो वो भी अपने दुकान के बाहर एक जनरेटर रखता है। तो ये कहाँ की बात रविशंकर प्रसाद कहने लगे कि ये बिजली नहीं होगी और ये नहीं होगा, ये क्यों इतनी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, क्यों इतने निराशावादी विचारधारा है इनकी, ये समझ में नहीं आता है। जी जी हरीश जी संतुष्ट नहीं है आपके जवाब से? देखिए बेवजह की जिन्होंने इसमें नुक्ताचीनी करनी है, जो बेवजह इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो तो संतुष्ट कैसे होंगे? जी देखिए राजनीतिक रोटियां सेकना हर एक बात, जी हम तो आंकड़े रख रहे हैं। आपने एक मुद्दा इसके अंदर और था कि 30% आप लोगों को यहां से खरीदना है, ये है या नहीं है ना? 70% कहां से खरीदोगे? 70% आप चाइना से खरीदोगे? आप गलती कर रहे हैं, आप अपनी बात को करेक्ट करिए। 30% जो बात हुई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, बिल्कुल ठीक है। 70% कहां से खरीदोगे? 70% जो बैलेंस है वो तो चाइना से खरीदोगे ना? आप जवाब दीजिए। ये इसका दूसरा प्रारूप मैं आपके सामने रख देता हूँ कि व्हाट इज एफडीआई। इसका दूसरा प्रारूप ये है कि आज जब हम बिग बाजार में जाते हैं, यही इसका एक ग्रुप है, इसका एक जो मतलब एक बड़े विस्तार पूर्वक रूप में जो आएगा वो एक जो आएगा वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। आप यदि बिग बाजार की बात करते हैं तो उसमें भी वही चीज है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कितनी चीजें आ रही हैं। इससे तो बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर 30% भी अगर खरीद आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू होगी तो ये आपकी इंडस्ट्री है उसको एक नई जान मिलेगी। बाकी 70% मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बाकी 70% कहां से आएगा? बाकी 70% चाइना जैसे देशों से आएगा ना? एक सेकंड में आपको फिर दोबारा करेक्ट कर दूं, यहाँ पे 30% की जो बात कर रहे हैं इसमें भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए वो इंडियन की और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर बात नहीं हो रही, वो इंडस्ट्री की बात कर रही है जो खरीद की बात कर रहा हूँ, कहां से आएगा बात नहीं हो रही है। ये बात के बारे में बात हो रही है। 30% जो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप जो लोगों को गुमराह करके हर चीज को बताते हैं। कमाल है। सॉरी साहब, बीजेपी की जो फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी, वो बिल्कुल करेक्ट है। लोग जो आज कहते हैं कि बहुत झूठी पार्टी, बोलते हैं बीजेपी का यही मतलब है, झूठ फैलाने का जो प्रचार करती है, झूठा प्रचार चलाती है। चौधरी साहब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फौरन।